सुबह होने के बाद लड़का फिर से वहीं पहुंच गया जहां पर माँ गौरा मैया और शंकर भगवान मिले थे। लड़के को ऐसा देखकर शंकर भगवान, माँ पार्वती जी बहुत खुश हुए और फिर लड़के को आशीर्वाद देने लगे। और फिर गौरा मैया कहने लगीं कि ब्रह्मा जी, इस लड़के की परेशानी को दूर कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि मेरे बस की बात तो नहीं है, अब विष्णु भगवान ही इस लड़के की परेशानी को दूर कर सकते हैं, हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन गौरा मैया व शंकर भगवान उस लड़के को लेकर श्री हरि के धाम पहुँचे। श्री हरि धाम पहुँचने के बाद भगवान शंकर बोले कि इस लड़के की परेशानी को प्रभु दूर करो। तब श्री हरि ने एक बेशुमार कीमती चीज़ दी और उसे चीज़ को लेकर लड़का फिर से अपने घर चल दिया। रास्ते में चलते चलते सोचता जा रहा था कि मैंने 2 बार धोखा खा लिया, अब की बार धोखा नहीं खाऊंगा। लड़का मन में सोचते जा रहा था कि लड़के को रास्ते में चोर मिल गए और चोरों ने बेशुमार चीज़ को लड़के से छीन लिया। लड़के के मन में एक सवाल पैदा हुआ कि मुझे लगता है कि वे दोनों भगवान ही हैं और वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब की बार मैं उनके चरणों को पकड़ लूँगा। यह सोचकर लड़का रात में सो गया। सुबह दिन निकलने के बाद लड़का फिर से वहीं पहुंच गया जहां गौरा मैया व शंकर भगवान मिले थे। ये देखकर शंकर भगवान, माँ पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोलीं कि इतनी परेशानी पड़ने के बाद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। और लड़का दोनों के पैरों को पकड़कर रोने लगा। ये देखकर माँ गौरा मैया ने भाग्य देवी को बुलाया और भाग्य देवी से कहा कि ये बच्चा बहुत ही साहसी और मेहनती है, इसका भाग्य अभागा नहीं होना चाहिए। यह सुनकर भाग्य देवी ने उस लड़के को एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर लड़का बहुत ही खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। लड़के ने वही सिक्का अपनी माँ को दिया। सिक्के को देखकर माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि वह सिक्का भाग्य देवी के हाथों से आया हुआ था। दूसरे दिन माँ बोली कि बेटा, अपने घर में ईंधन की कमी है, तुम जंगल से लकड़ी ले आओ। लड़का जब जंगल में लकड़ी लेने गया तो देखा कि जंगल में जो माला चोरी हुई थी वह एक पेड़ पर लटकी हुई मिली। लड़के ने माला को पहचान लिया और पेड़ पर चढ़कर माला को उतार लिया और जेब में रखकर लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने घर ले आया और माँ से कहा कि माँ, ये माला मुझे पेड़ पर मिली थी। माला को देखकर माँ बोली, बेटा, ये साधारण माला नहीं है, ये माला तो हीरा जवाहरात की माला है, तुझे कहाँ पर मिली? तब बेटा बोला, माँ, यह मेरी माला है, मुझे जब एक बाबा ने ये माला दी थी तो मैं लेकर आ रहा था। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं कुछ समय के लिए वहाँ बैठ गया और ये माला चोरी हो गई। और देखते ही देखते उन माँ बेटों की ज़िंदगी में खुशी की बरसात होने लगी। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि काम कितना भी कठिन हो, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेते हैं और जब परीक्षा में हम पास होते हैं तो देने में भी कभी देरी नहीं करते। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम दिल से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप अपनी फैमिली तथा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जा सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।